महाभारत की वो बातें जो सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और इन बातों से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध कर रही थी तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। यह सुन के भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने वह तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान श्री कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया अपने पास और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज़ जान बचाने के लिए मांग लेना। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन श्री कृष्ण जी की बात मानकर दुर्योधन के पास गए और उन्होंने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिया। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धन बनने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए वो उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने ही उनकी इच्छा पूरी की थी कि मस्तिष्क को खा लिया था। पहली बार खाने पर उनको दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उनको वर्तमान में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिली और तीसरी बार खाने पर उन्होंने भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। देव जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बने थे, उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसलिए दुर्योधन उनके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ये जानते थे कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया। महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी के राजा ने ना तो पांडवों की तरफ से और ना ही कौरवों की तरफ से। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा था कि कौरव और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आखिरी सांसें ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वो 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ये सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली।